वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व महवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून व कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और फितरे क़ादियानियत से मुताल्लिक़ गुज़श्ता 3-4 जमात से सिलसिला चल रहा है। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दौर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए उम्मत, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमा और आम्मतुन नास, आम्मतुल मुस्लिमीन ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानियों की दास्तानों में से तारीख के औराक जब हम पलटते हैं तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद अबुल हसनात बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा मुज़फ़्फ़र अली शम्सी मज़हर अली अज़हर और दीगर उलमाए इकराम ने पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में मुनकिरीन ख़त्म नबूवत कादियानियों के खिलाफ तहरीक चलाई और इस तहरीक को कुचलने के लिए हुकूमत ने तहरीक के मरकज़
यानी लाहौर में कर्फ्यू नाफिज किया। फौज में मौजूद कादियानी अफसरान को वहां तैयन किया गया। उनका अपने नबूवत का नारा लगाने पर गोलियों से मुसलमानों को शहीद किया जाने लगा। तिरपन की तहरीक में सिर्फ लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर 30,000 मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की। तहरीक दब गई, क़यादत गिरफ्तार हो गई। ठीक 11 साल बाद यानी 74 में कादियानियों की अपनी शरारत और बदमाशी के नतीजे में फिर तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 का आगाज हुआ। महज 4 महीने की मुख्तसर तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान की उस वक्त की कौमी असम्बली के अंदर उस वक्त के वजीर मुंतखब वजीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने कादियानियों को असम्बली में बुलवाया। कादियानियों की तरफ से मिर्ज़ा नासिर अहमद जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का पोता था वो पेश हुआ और मिर्ज़ाइयों के एक और धड़े लाहौरी ग्रुप की तरफ से मोहम्मद अली मिर्ज़ा पेश हुआ। ये मोहम्मद अली आजकल वाला खबीस नहीं, ये उस दौर का मोहम्मद अली था। एक आज के दौर में भी खबीस है जो इस वक्त गिरफ्तार है। 13 दिन तक इस असम्बली में कार्रवाई चली। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, तमाम तबक़ात इस असम्बली में मौजूद थे। असम्बली के अंदर जब मिर्ज़ा नासिर अहमद आया तो ऐसी शक्ल के साथ और ऐसे गेटअप में आया कि सफ़ेद दाढ़ी, सर पे अमामा, हाथ में आसा और दूसरे हाथ में तस्बीह, मेकअप से चमकता हुआ चेहरा। तमाम अरकान असम्बली एहतराम में खड़े हो गए कि ये तो कोई बहुत बड़े बुजुर्ग है और उलमा की तरफ देखने लगे। उस वक्त असम्बली में जो उलमा इकराम उम्मत की तर्जुमानी कर रहे थे, अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम गौस हजारी रहमतुल्लाह अलैह,
मौलाना अब्दुल हक अकोड़ा खटक रहमतुल्लाह अलैह, ये कादियानियों के साथ बहस में हिस्सा ले रहे थे। जब एहतराम में तमाम असेंबली के मेंबरान खड़े हो गए और उलमा की तरफ देखने लगे कि इनको आप काफिर कहते हो, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, सर पे अमामा, हाथ में आसा, एक हाथ में तस्बीह, ये काफिर। बहरहाल जब गुफ्तगू शुरू हुई, जाहिर है उलमा तो उलमा है, दीन का इल्म रखते हैं और कादियानियत की रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने पहला सवाल मिर्जा नासिर अहमद से ये किया कि जो गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी नहीं मानता, आपकी नजर में वो मुसलमान है या काफिर है? ठीक है ना, कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, जाहिर है कादियानियों के अलावा कोई भी मुसलमान मिर्जा गुलाम कादियानी, नबी तो क्या इंसान भी नहीं मानता, वो गलीज कीड़ा है, गंदा। अब वो सटपटा गया कि ये कैसा सवाल। बड़ी टाल मटोल के बाद आखिर उसने इस चीज को तस्लीम किया कि जी हम गुलाम अहमद कादियानी को न मानने वालों को काफिर समझते हैं। तो उलमा ने बाकी अरकान की तरफ देखा कि हुजूर अब आपकी मर्जी है, आप इनकी नजर में काफिर हो। फिर किताब पेश कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पुरानी किताब है। अच्छा, पहले मनवा लिया कि गुलाम अहमद कादियानी की जितनी किताबें, जितनी तहरीरें हैं, आप उन सबको बरहक और सच्चा मानते हो? मानते। अब तो वो असेंबली की 13 दिन की कार्रवाई लम्हा बलम्हा 5 जिल्दों के अंदर 76 उर्दू तर्जमे के साथ आ चुकी है कि क्या क्या बातें हुई थी। उसने कहा जी बिल्कुल हम गुलाम अहमद कादियानी की हर तहरीर और तकरीर पर ईमान रखते हैं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तो लिखा है कि जो मेरी इन किताबों को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता वो कंजरियों की औलाद है और उनकी बीवियां कुतियों से बदतर है और वो खुद जंगलों के सूअर है। ये गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है। और जाहिर है कोई भी मुसलमान गुलाम अहमद कादियानी की किसी किताब को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा। हम तो उसी किताब पर पेशाब भी न करें, वो इतनी गलीज किताबें हैं उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गालियां मुसलमानों को दी उसने। जो सच्चा नबी होता है वो कभी गाली नहीं देता, बल्कि पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं देता है। ऊंट की ओजड़ियां सजदे की हालत में डालने वालों को भी दुआएं देता है। इस बदबख्त पर न हमने पत्थर उछाले न इसको तकलीफ दी, उठाकर हमें गालियां देना शुरू कर दी कि जो मेरी किताबों को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा वो कंजरियों की औलाद है, उनकी बीवियां कुतियों से बदतर है, वो जंगलों के सूअर है। हमें वो सूअर समझते हैं, हमारी बीवियों को कुतियों से बदतर समझते हैं, हमारी माओ को वो कंजरी समझते हैं। और कादियानी ढंडोरा पीटते हैं लव फॉर ऑल, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। कौन सी मोहब्बत करते हो?
मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। ये कादियानियों का नारा है आज का। जबकि तुम्हारा मजहब की बुनियाद हमारी गाली से होती है, हम पर गाली से होती है। एक एक किताब, उसका हवाला मिर्जा नासिर के सामने पेश किया गया और वो तस्लीम करता गया कि ये हमारी किताब है। बिलाखिर 13 दिन तक जरा होती रही। 11 दिन कादियानियों के साथ और 2 दिन लाहौरियों के गुरी घट्टाल मोहम्मद अली के साथ। फिर असेंबली में 7 सितंबर 1974 को मुत्तफ़क़ा तौर पर कादियानियों के कुफ्र के बिल पर दस्तखत किए गए और आईनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामों में से एक कारनामा है। गुनाहों से पाक तो कोई भी नहीं, हम भी नहीं गुनाहों में आलूदा है। लेकिन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों के खिलाफ काम किया और जिसके नतीजे में सजा के तौर पर उसको आलमी कुव्वतों ने तख्ते-ए-दार तक पहुंचाया, तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफादारी के सिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मग़फ़िरत भी फरमाएंगे और उसे जन्नत भी अता फरमाएंगे। हमारा तो भुट्टो साहब से कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं, सिर्फ इस नुक्ते पर दुनिया इख्तिलाफ कर सकती है, ठीक है ना जी। पार्टियां इख्तिलाफात करती हैं। भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी से लोगों को इख्तिलाफ होगा, पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग से इख्तिलाफ होगा, मुस्लिम लीग को PTI से इख्तिलाफ होगा। लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम कर जाए, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वफादारी करे, चाहे वो हुक्मरान हो, सियासतदान हो, मौलवी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, वो हमारे सरों का ताज। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और नामूस और आपके ताज खत्म नबूवत से किसी भी दर्जे में गद्दारी करे, वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, हमारे लिए वो एक गलीज़ तरीन जानवर है और कोई माना नहीं रखता उसका। दुनिया वाले उसे कुछ भी कहें, कितनी भी इज्जत। सात सितंबर, आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है और उसके बाद 7 सितंबर है। पूरे मुल्क में 7 सितंबर को इस तारीखी उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी की खुशी में रैलियां, जलसे, जुलूस का एहतमाम किया जाता है और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ 7 सितंबर इतवार के दिन इशा के बाद यहाँ जामे मस्जिद में जलसा आम, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और तमाम सियासी, मजहबी, ताजिर, वकला, डॉक्टर्स, तंजीमों के रहनुमा खिताब करेंगे। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बनकर शिरकत करें, क्योंकि हमारी पहचान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से है। जब हम बाहर दुनिया में जाते, हमसे कोई पूछता है कि कौन, तो हम क्या कहते हैं? मुसलमान।
तो मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानकर ही मुसलमान होता है। तो हमारी शनाख्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है पूरी दुनिया में, और हम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम होने की हैसियत से फर्ज बनता है कि जहाँ भी जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हमें बुलाया जाए तो हम दीवाना वार वहाँ शरीक हो, वहाँ अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। सियासी कारकुनों को देखा है ना, पीटीआई वालों को पता चल जाए कि इमरान खान टंडो आदम में आ रहा है, नींदें उड़ जाएंगी उनकी, दिन रात एक कर लेंगे, ठीक है जी, और खूब बैनर लग रहेंगे। और देगा क्या इमरान खान? देगा कुछ भी नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी वालों को पता चल जाए बिलावल भुट्टो आ रहा है, नींदें उड़ जाएंगी, दिन रात एक हो जाएगा। मुस्लिम लीग वालों को पता चल जाए कि नवाज शरीफ आ रहा है, नींदें उड़ जाएंगी, भाग दौड़ करेंगे, बैनर लगाएंगे। इनसे कोई पूछे कि इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो, ये मिलेगा क्या? भाई हमारे कायदे हैं, हमारे कायदे। अच्छा भाई आपके कायदे, ये कुछ आपको खबर में देंगे या मैदान हशर में आपको कुछ बख्शिश करवाएंगे? कुछ भी। तो भाई फिर ऐसे कायद की तरफ आओ जो तुम्हारी खबर में भी बख्शिश करवाए, जो तुम्हारे लिए हशर में भी नजात का जरिया बने, और वो कायद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की लालच के लिए, दुनिया के कायदीन के लिए लोग दिन रात एक कर लेते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो कायद हैं हमारे, जो दुनिया में भी हमारी रहबरी करने वाले हैं और आखिरत में भी हमारी रहबरी करने वाले और हमारी नजात और बख्शिश का जरिया है। तो हमें अपनी तमाम सलाहियतें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। और ये जो असम्बली में कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की कामयाबी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कामयाबी है। और इत्तेफाक ये है कि रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, ठीक है ना जी। पूरी कौम अजीब मकमसे में लगी हुई है, जो बंदी जुलूसों के खिलाफ पोस्टें लगा रहे हैं, बरेलवी पुलिसों जुलूसों की हिमायत में पोस्टें लगा रहे हैं, ठीक है ना जी। वो उनको ताने दे रहा है, वो उनको ताने दे रहा है कि तुम लोगों को खुशी नहीं है, इस बात में लड़ रहे हैं कि मिलाद मनाएं, मिलाद न मनाएं, जुलूस निकालें या जुलूस न निकालें। ये सवाल आखिरत में पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पूछेंगे कि जब गुस्ताखान मेरी इज्जत और आबरू पर हमला आवर थे, मेरे ताज खत्म नबूवत पर हमला आवर थे, तो तब तुम लोग क्या किरदार अदा कर रहे? तो पाकिस्तानी तो यही कहेंगे कि हम तो मिलाद पर लड़ रहे थे, हम मिलाद पर लड़ रहे थे। एक टोला कहेगा कि हम तो मिलाद न मनाने वालों को काफर कह रहे थे, और दूसरा टोला कहेगा कि हम मिलाद मनाने वालों को बिदअती कह रहे थे, ठीक है ना जी। फिर क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे इस किरदार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे? क्या हुजूर अलैहि सलाम को ये पसंद है कि उनकी उम्मत आपस में लड़े और एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाएं, शिर्क के फतवे लगाएं, गुस्ताखे रसूल के फतवे लगाएं? तो
तो मेरे भाइयों, बहैसियत मुसलमान होने के इन चीज़ों से हमें अल्लाह जो मना रहा है, मनाने उसकी मोहब्बत का अंदाज है, मना रहा है। आपको क्या तकलीफ है? आप जिस तरह से अमल को तस्लीम नहीं, अपना पसंद नहीं करते, जो आपका तर्ज अमल है आप वो करते। मोहब्बत रसूल से तो किसी को इनकार नहीं है ना। बरेलवी भी कहते हैं हमें मोहब्बत रसूल है, देवबंदी भी कहते हैं हमें मोहब्बत रसूल है, अहले हदीस भी कहते हैं हमें मोहब्बत रसूल है। बस हर एक का अपना मोहब्बत रसूल का अंदाज है। कोई रोजा रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद मना रहा है, कोई नवाफिल पढ़ के मिलाद मना रहा है, कोई जुलूस निकाल के मिलाद मना रहा है। मनाने ये वक्त इन छोटी छोटी चीजों पर लड़ने का नहीं। आप जिस चीज मिलाद पर लड़ाई कर रहे हो तो उसकी इज्जत और नामों पर दुश्मन हमलावर है, उसकी तौहीद पर तुला हुआ है। उसकी गुस्ताखी की जा रही है और हम अभी तक उलझे हुए हैं। मिलाद बनाए, मिलाद न बनाए, अंगूठे चूमे, अंगूठे न चूमे, या रसूल अल्लाह कहें या रसूल अल्लाह न कहें। भाई जिसका दिल चाहता है या रसूल अल्लाह कहें, मैं लिख के दे देता हूँ, काफर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह कहने वाला काफर नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। कहने वाला कह रहा, तेरा दिल नहीं मानता, तू नहीं मान, तू ना बोल। और बोलने वाला न बोलने वाले पर फतवे न लगाए, ठीक है ना। क्या बोलने वाला कह रहा है कि मैं या रसूल अल्लाह कह रहा हूँ, सामने वाला या रसूल अल्लाह नहीं कह रहा, वो गुस्ताख रसूल है। या रसूल अल्लाह न कहने से कोई गुस्ताख रसूल थोड़ी हो जाता है। कहने वाले को कहने दो, न कहने वाले का अपना अंदाज है मोहब्बत है, कहने वाले का अपना अंदाज है मोहब्बत है। दोनों आशिक रसूल, इश्क के हजारों रंग है। जिस तरीके से जो मना रहा है, इसमें उलझ कर अपनी तवानाइयां सर्फ न करो। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, मामूली चीज नहीं हो, मामूली कौम नहीं हो। आप नबियों के सरदार की उम्मत हो, आप वजह तखलीक कायनात की उम्मत हो, आप सरवरे कायनात की उम्मत हो। उनके मकाम को देखो, उनकी हैसियत को देखो, और तुम किन छोटे छोटे से मसाइल में उलझे बैठे हो और एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगा रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खुशी की चीज है या नहीं है भाई? आपकी विलादत पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर आप हजरात को खुशी है या नहीं है? जिसको खुशी नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। सही है या गलत है? बस फिर खुशी मनाने का हर एक का अपना अंदाज है। मैं हर पीर को खुशी मनाता हूं, इसलिए कि पीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। पीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, और हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी विलादत का दिन मनाया है। कैसे मनाया है? रोजा रखकर। पीर को रोजा रखा, या रसूल क्यों रोजा रखा है? फरमाया ये वो दिन है जब मैं पैदा हुआ था। सारी जिंदगी पीर का रोजा रखा हुजूर अलैहि सलाम ने। हमें पीर का रोजा रखना चाहिए, और इस नीयत से रखना चाहिए कि ये रोजा शुक्र में रख रहा हूँ कि पीर के दिन हफ्ते में एक दफा, हर हफ्ते एक दफा हुजूर पाक की विलादत का दिन आता है। कितनी दफा आता है? हफ्ते में एक दफा, महीने में 4 दफा या 5 दफा हुजूर अलैहि सलाम की विलादत का दिन आता है। 12 रबीउल अव्वल तो विलादत का दिन नहीं, तारीख विलादत है 12 रबीउल अव्वल। और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख में भी इख्तिलाफ है। मुहक्किकीन की राय यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। कितनी रबीउल अव्वल को हुई है? 9 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, 21 अप्रैल 571 ईस्वी। ठीक है ना जी? आप कैलेंडर उठाकर आप देख ले। कैलेंडर तो आजकल माशाल्लाह
हजारों साल पुराना भी दस्तयाब है। 9 रबीउल अव्वल हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत करें, लेकिन मशहूर है 12 रबीउल अव्वल। अगर हम 12 रबीउल अव्वल को मान लें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, तो 12 ही रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात का दिन भी है। और ये तहकीकी रिवायत है। विलादत की तारीख में तो इख्तिलाफ है, लेकिन वफात की तारीख में इख्तिलाफ नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। और जिस हस्ती की तशरीफ आवरी की खुशी होती है, उस हस्ती के इस दुनिया से जाने की उतनी ही ज्यादा तकलीफ और गम होता है नहीं? इसलिए इस्लाम हमें, तो भाई आप छोड़ दे इसको, आपका काम नहीं है, हम कुछ और हो जाए। इस्लाम ने इत्तिदाल का रास्ता दिया है। अगर 12 रबीउल अव्वल ही वफात और 12 रबीउल अव्वल ही विलादत है, तो ये एक ही दिन वफात और विलादत इस बात की दर्स देती है कि इस दिन खुशी भी है और इस दिन गम भी है। जहां खुशी और गम इकट्ठे हो जाएं, तो वहां इत्तिदाल का रास्ता इख्तियार किया जाता है। मियां ना रवि, क्या खुशी भी हो और गम भी रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की खुशी उम्मत के लिए, इससे बड़ा खुशी का कोई दिन ही नहीं है जिस दिन इस कायनात में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और उम्मत के लिए इससे बड़ा गम का दिन भी कोई नहीं है कि वजह तखलीक कायनात इस दुनिया को, उम्मत को छोड़कर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन ये चीजें बहस की नहीं, ठीक है ना। आती नमाज नहीं है, 70 साल उम्र हो गई है, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है, बहस किस पे चल रही है कि मिलाद मनानी चाहिए या मिलाद नहीं मनानी चाहिए। 2 बाबे बैठे हुए हैं जाहिल, और इसमें बहस कर रहे हैं। आता सही तरीके से कलमा पढ़ना नहीं है, 70 साल की उम्र में कभी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन इसमें बहस में है। एक बाबा बरेलवी है, एक बाबा देवबंदी है, और इसमें बहस कर रहे हैं कि मिलाद मनानी चाहिए न मनानी चाहिए। बाबा, इस बहस को छोड़ो, इस बहस का कोई मकसद नहीं है, इस बहस का कोई नतीजा नहीं है। तुम जिसकी मिलाद मनाने की बात कर रहे हो, उसके मकसद मिलाद पर आओ, और तुम जो कह रहे हो कि उसकी मिलाद नहीं मनानी चाहिए, और तुम अपना एक तरीका लगा रहे हो, तुम्हारे लिए भी यही है कि वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है, उस मकसद को तो थामो। वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए आया है, वो कुरान की सरबुलंदी के लिए आया है, वो उम्मत को गुमराहियों के अथाह गहराइयों से, तारीकियों से निकालकर हिदायत की रोशनियों में लाने के लिए आया है। अगर उम्मत वही गुमराही में पड़ी हुई है, अगर वही उम्मत तबाही और हलाकत में पड़ी हुई है, तो मिलाद मनाना किसी काम का नहीं, और मिलाद न मनाना भी किसी काम का नहीं। कामयाबी इसमें है कि उसकी उम्मत जिस मकसद के लिए वो तशरीफ लाए थे, उस मकसद की तरफ मुतवज्जो हो। मनाओ मिलाद, अगर उम्मत उसकी तरफ मुतवज्जो है। बाकी सारा जोर इस पर लगा देना, सोशल मीडिया उठा कर देखो, मुझे तो पढ़ कर सर में दर्द हो जाता है। रबीउल अव्वल आएगा, ये उम्मत लड़ रही होगी मिलाद मनाएं न मनाएं, वो अपनी कहां से दलीलें लेकर आएंगे न मनाने की, दूसरा तबका कहां से दलीलें लेके आएगा मनाने की। मुहर्रम आ जाएगा, बहस शुरू हो जाएगी, अहले बैत और सहाबा की जंग छिड़ जाएगी, ठीक है ना जी। और रमजान शरीफ आ जाएगा तो फिर अजीब ही बहस शुरू हो जाएगी। बस ऐसा लगता है जैसे हम अमल करने के लिए दुनिया में नहीं आए, हम बहस मुबाहिसा करने के लिए दुनिया में आए। मेरे भाई, ये दुनिया दारुल अमल है, ये अमल की दुनिया है। अमल करो, बातें मत करो। एक शख्स, फर्ज करो एक बरेलवी है, नमाज भी पढ़ रहा है,
5 वक्त का नमाजी है, कुरान की तिलावत करने वाला है, ठीक है ना जी, अल्लाह का जिक्र करता है, अखलाक उसका अच्छा है, और मिलाद अपने तरीके से मना रहा है। उसके मुकाबले में एक देवबंदी है जो मसरक में देवबंदी कहलाता है, न नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न उसके चेहरे पर दाढ़ी है, न उसके सर पे टोपी है, बेनमाजी है, बेदीन है, शराबियों की मजलिस में बैठता है। ऐसे देवबंदी से तो मेरी नजर में ये बरेलवी लाख दर्जा बेहतर है कि कम से कम नमाज तो पढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई। सही है हमारे भाई, अब्बा ये बात थोड़ी पसंद आएगी मेरे देवबंदियों को। मेरे देवबंदी कहते हैं देवबंदी कैसा भी हो वो हमें कबूल है, और बरेलवी कितना भी नेक हो जाए जहन्नुम में। वाह भाई वाह, ये दीन तो न हुआ, ये नबी की सुन्नत तो नहीं। हम एक दूसरे पर फतवे लगाकर जहन्नुम में डालने के कोशिश में लगे हुए हैं। ये जहन्नुमी, ये जहन्नुमी, ये जहन्नुमी, बरेलवी जहन्नुमी, देवबंदी जहन्नुमी, अहले हदीस जहन्नुमी। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारा जोर जहन्नुमियों को इंसान बनाकर जन्नत में डालने वाला बनाने की कोशिश कर दी, और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ये दीन की खिदमत नहीं मेरे भाई, ये इस्लाम की खिदमत नहीं। इन बहसों को छोड़ो, असल मकसद की तरफ आओ। अगर हम इन्हीं चीजों में लड़े रहेंगे तो उम्मत के दुश्मन हमारे इन इख्तिलाफात का फायदा उठाएंगे और हमारे इख्तिलाफात को हवा देंगे, और हम लड़ने में पूरे रहेंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तिफाक की जरूरत है। मसाइल हैं, इख्तिलाफी मसाइल हैं और वो रहेंगे, लेकिन जो हमारे बुनियादी मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उन पर तो हम जमा हो। और सबसे बड़ा जो हमारे दरमियान मुसलमानों का मुत्तफक अलैह मसला है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। इस पर बरेलवी भी मुत्तफिक है, देवबंदी भी मुत्तफिक है, अहले हदीस भी मुत्तफिक है कोई इख्तिलाफ भाई इनमें नहीं है ना। तो जिस पर मुत्तफिक है उस पर जमा हो। इख्तिलाफात बरेलवी है वो बरेलवी रहे, देवबंदी है देवबंदी रहे। हमने देवबंदी को नहीं कहा तू बरेलवी हो जा, या बरेलवी को नहीं कहा तू देवबंदी हो जा। और बरेलवी को देवबंदी बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, और देवबंदी को बरेलवी बनाना कोई सवाब का काम नहीं है। अहले हदीस को हनफी बनाना कोई सवाब का काम नहीं है। ईसाई को मुसलमान बनाना सवाब का काम है, हिंदू को मुसलमान बनाना सवाब का काम है, यहूदी को कलमा पढ़ाना सवाब का काम है, कादियानी को रसूल पाक की खत्म नबूवत के झंडे के नीचे लाकर गुलाम मोहम्मद कादियानी पर लानतें डलवाना ये सवाब का काम है। वो हम करते नहीं है। मेरा पूरा जोर है, मैं मसलक के देवबंद का दिफा करूंगा, मैं देवबंद के मसलक का सिपाही, मैं बरेलवी मसलक का सिपाही, मैं अहले हदीस मसलक का सिपाही। तुम अपने अपने मसलकों के सिपाही हो, तो मोहम्मद का सिपाही कौन है फिर दीन का सिपाही कहां है? फिर दीन कहां गया? क्यों उम्मत को उलझाते हो मेरे भाई? उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करो। जो झंडियां लगा रहा है लगाने दो, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहूदी की झंडी तो नहीं लगा रहा ना, या इस्राइल के झंडे लगा रहा है? नहीं लगा रहा, उस पर रसूलुल्लाह ही लिखा हुआ होगा ना, तो लगा रहे हैं। आप इस चीज के कायल नहीं हो, आप नहीं लगाओ। आप रोजा रखने के कायल हो, आप रोजा रखो। आप कुरान की तिलावत करने के कायल हो, आप कुरान की तिलावत कर लो। आप दुरूद शरीफ पढ़ने के कायल हो, आप दुरूद शरीफ पढ़ो। लेकिन जो अपना मोहब्बत का इजहार दूसरे तरीके से कर रहा है उस पर फतवाबाजी बंद कर दो। और जो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है उस पर भी फतवा नहीं लगाओ कि इसको नबी की मिलाद की खुशी नहीं है। आपने किसी का दिल चीर के देखा है कि किसको खुशी है, किसी को खुशी नहीं है। हुजूर की विलादत पर किसको खुशी नहीं होगी? काफर को नहीं। आपको खुशी होती है नहीं होती है? नबी की तशरीफ आवरी की खुशी है या नहीं है? तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, यही तो सारी बुनियाद है। बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा इस किस्म के टके टके के मुफ्तियों ने जो फतवे लगा लगा कर उम्मत को गुमराहियों में डाल दिया। अल्लाह उम्मत को हिदायत नसीब फरमाए, उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। उम्मत के अंदर जो बड़ी खलीजें हाइल हैं मसलकों की
इन खलीजों को ख़त्म फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।